नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विशाल शिवरे आप सभी का सहृदय से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम बात कर रहे थे मान की। आज हम उसका भाग 3 बनाने जा रहे हैं। आशा है कि आप मेरे दोनों वीडियो, पिछली दफ़े जो मैंने अपने 2 वीडियो अपलोड किए थे, आप लोगों ने देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो आप मेरे वो पुराने 2 वीडियोस देखिए, उसके बाद इस 3rd वीडियो को देखिए, नहीं तो आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगा। दोस्तों, हमने पिछली बार आपको मान के विषय में जो बातें बताई, हमने आपको परमाणु से लेकर के भार तक पूरा समझाया कि किसके बराबर कितना होता है, कितने किसके पर्याय होते हैं। तो एक एक चीज़ मैंने आपको डिफाइन की। आज मैं आपको थोड़ा सा आगे का प्रोसेस बताऊंगा, मान किस किस तरह से दिया जाता है, और कलिंग मान के विषय में बताऊंगा, और चरक और शारंगर के मानों में डिफरेंस क्या है, ये चीज़ें आज मैं आपको क्लियर करूंगा। तो दोस्तों, शुरू से लेकर आखिरी तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको 2 मिनट में आपको पूरा मान रिवाइज करा देता हूँ। तो सुनिए, देखिए डिस्प्ले पर। अपन ने बताया था 30 परमाणु बराबर 1 वंशी होता है, 6 वंशी बराबर 1 मरीच, 6 मरीच बराबर 1 राज्य का, 3 राज्य का बराबर 1 सशर्भ, 8 सशर्भ बराबर 1 यव, 4 यव बराबर 1 गुंजा या रत्ती या गंगूची, 6 गुंजा बराबर 1 माशक हेमधान्यक, 4 माशक बराबर 1 शाण या 1 टंक, जिसको अपन 1/4 तोला कहते हैं। और फिर उसके पश्चात 2 शाण बराबर 1 कोल, दक्षिण बटक और क्षुद्रक जिसको कहते हैं बेर को कोल कहते हैं, 6 ग्राम होता है, आधा तोला। 2 कोल बराबर 1 कश, इसके पर्याय थे बाकी के 12 ग्राम 1 तोला। फिर 2 कश बराबर 1 शुक्ति अर्थपल अष्टमा का 24 ग्राम 2 तोला। 2 शुक्ति बराबर 1 पल, 2 पल बराबर 1 पसत, 2 पसत बराबर 1 कोडव, 2 कोडव बराबर 1 मानिका, 2 मानिका बराबर 1 प्रस्थ, 4 प्रस्थ बराबर 1 आडक, 4 आडक बराबर 1 द्रोण, 2 द्रोण बराबर 1 शूर्प, 2 शूर्प बराबर 1 द्रोणी, और 4 द्रोणी बराबर 1 खारी, और 100 पल बराबर 1 तुला, 2000 पल बराबर 1 भार। अपना सीधा मान अपन को डिफाइन है। दोस्तों, अगर आपने पुराने वीडियो देखे होंगे तो आपको ये पूरी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आप सब कुछ भूल जाएं, आपको ये मान बिल्कुल याद नहीं रहते, तो इसका एक छोटा सा ट्रिक है जो आचार्यों ने पहले से ही डिसाइड किया हुआ है। तो उसके ऊपर एक श्लोक है। श्लोक देखिए। श्लोक कहता है, माश टंका शिल बिलवानी कुडवहा प्रस्थ माडकम राशि ग्रोणी खाड़ी केती यथोत्तर चतुर्गुणा। यानी माश से लेकर के खारी तक, यानी मास टंका छि बिलवानी, मास टंक अक्ष बिल्व कुडव प्रस्थ आडक राशि गौणी, ये मतलब मास से लेकर खारी तक, और आखिरी खारी। एक दूसरे से वजन में चौगना है। आप मेरी बात समझ रहे हैं, एक दूसरे से वजन में चौगना है। इसका मैं आपको चार्ट दिखाता हूं, आप पहले पूरी भाषा समझिए। जैसा कि आप डिस्प्ले पे देखिए 4 माशा 1 टंक चावर 1 अक्ष, यानी कश भी कहते हैं। 4 कश बराबर 1 बिल्व, 4 पल बराबर 1 कुडव, 4 कुडव बराबर 1 पस, और 4 पस बराबर 1 आडक, 4 आडक बराबर 1 राशि या द्रोण, या 4 राशि बराबर 1 गौणी या द्रोणी, और 4 गौणी बराबर 1 खारी। तो इस चार्ट को अपन ने इस तरह से समझ लिया। लेकिन फिर भी मैं आपको इस साथ में चार्ट में आप बगल बगल में एक चीज़ देखें। देखिए, सीधा कंसेप्ट है। 4 माशा बराबर 1 टंक, हम इससे यह भी कह सकते हैं 2 शाण बराबर 1 कोल, यानी 1 टंक जो होता है 2 शाण के बराबर होता है। देखिए, जैसे कि अगला पॉइंट है 4 शाण बराबर 1 अक्ष, हम कर्ष को भी कह सकते हैं, 2 कोल भी कह सकते हैं। इस 4 शाण के बराबर 2 कोल भी होता है, और 1 अर्थपल भी होता है, और 2 कर्ष भी होता है, 2 कर्ष भी होता है। जैसे कि 3rd पॉइंट मैंने बताया, 4 कर्ष बराबर 1 बिल्व भी हो सकता है, यानी ये बिल्व है तो 1 पल भी हो सकता है, और अपन 2 अर्धपल मिलाएं तो ये 2 अर्धपल भी हो सकता है। तो ये कहने का तरीका आचार्य को ये है, लेकिन अपन इसको इस तरह से भी निकाल सकते हैं। तो ये चीज़ आप निकाल सकते हैं इस श्लोक के अनुसार। नेक्स्ट, डिस्प्ले में लिखा है 4 पल बराबर 1 कुडव, इसको हम एक अंजलि भी कह सकते हैं, इसको हम अंजलि भी कह सकते हैं। इसी तरह से और भी अपन निकाल सकते हैं। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए पूरी चीज़ें बताई। बाकी आप डिस्प्ले देखिए, डिस्प्ले में जो 4 चार का आंकड़ा रखा है, आप उस तरह से एग्ज़ाम के हिसाब से भी बना सकते हैं। बनाने के बाद आप उसको, अगर आपको थोड़ा भी मान पता है, तो आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन लगा के ये पता कर सकते हैं कौन सा मान किसके बराबर है, कौन सी चीज़ किसके बराबर है। पर आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। तो ये आपका फाइनल ब्रह्मास्त्र की तरह काम करने वाला ये श्लोक है जो आचार्यों ने बहुत पहले ही दे दिया। दोस्तों, छोटे छोटे डिफरेंस है चरक में और शारंगर के दोनों के मानों में। तो पहला, जैसे कि
आप अपने दोनों चार्टों को रख करके आप दोनों में तुलना कर सकते हैं। फिर भी मैं आपको छोटी सी चीज़ बता देता हूँ, बाकी मैं डिस्प्ले पे दिखाता हूँ। तो देखिए, जैसे कि यहाँ पे शारंगन ने अपन को राजिका बोला था, यहाँ पर सशर्त बोला चरक ने। दूसरा, यव की जगह यहाँ तंडुल बोला, तंडुल मतलब चावल। कई जगह धान्य माश का उपयोग किया, धान्य माश का शारंगन ने उपयोग नहीं किया। जहाँ गुंजा का उपयोग किया था शारंगन ने, वहाँ उसने अंडिका का उपयोग किया। और देखिए डिस्प्ले पर, जैसे कि यहाँ पे 3 माशक बराबर 1 शाण बोला, इसका पर्याय निष्क और कला बोला। यहाँ पे 1 माशक का जो पर्याय है हेम और धान्यक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे 4 माशक बराबर 1 शाण है, 3 माशक बराबर 1 शाण है। देखिए दोनों, ये बेसिक डिफरेंस जो आपको समझ में आना चाहिए वो ये है दोनों में। यहाँ पे 1 माशक बराबर 8 रत्ती, यानी 1 ग्राम को यहाँ पे उन्होंने बोला, 8 रत्ती बराबर 1 ग्राम होता है। तो ये चीज़ यहाँ पे अपन को डिफाइन होती है कि इतने बराबर। तो यहाँ थोड़ा सा मानों में डिफरेंस मिलेगा आपको थोड़े थोड़े। चरक ने गुंजा नहीं माना, क्योंकि गुंजा उस समय शायद ना चलता हो, गुंजा को न करके उन्हें अंडिका कह दिया कि अंडिका को उन्होंने मान लिया। इसके पश्चात बाकी सारे तो कॉमन हैं। आपका 2 शाण बराबर 1 दक्षिण। दक्षिण यहाँ पे शारंगन ने भी माना है, लेकिन यहाँ पे कोल को अलग से बताया, इनने पर्याय बताया इसके, कोल और बदर। बदर वही अपन, बदर मतलब बेर, बेर को अपन कहते हैं बदर। तो यहाँ पे कोल को विशेष रूप से बेर कहा गया। शारंगन ने अलग से बेर का नाम नहीं दिया, इसको वंक्षण, बटक और क्षुद्रक कह दिया। ये भी बेर के ही पर्याय होते हैं। जो डिफरेंस है वो ये है, यहाँ पे चरक ने 1% यानी 1 अष्टमान माना है, वहाँ पर शारंगन ने 2% बराबर अष्टमान माना है। अष्टमान जो इसका पर्याय है इसका होता है 16 तोला, और यहाँ पे 2 पल बराबर 1% और इसको 8 तोला माना है। तो ये बेसिकली डिफरेंस है। तोला में तो हमने तोला, लेकिन यहाँ पर बेसिक अंतर जो है दोनों में, यहाँ पे एक माशक में अपन को अंतर मिला, 1% में मिला। नीचे सबसे और भारों में अपन आएंगे तो नीचे डिस्प्ले में देखिए कि अपने ये 2 शुभ बराबर 1 द्रोणी, यानी इसका जो पर्याय है शारंगन ने ग्रोणी और वाही कहा, और यहाँ पर उन्होंने कहा 2 शुभ बराबर 1 गौणी, खारी और भार, यानी खारी को उन्होंने इसी में गिन लिया, 2 शुभ बराबर। तो और उसके बाद आचार्य ने कहा कि 4 द्रोणी बराबर 1 खारी होता है, तो यहाँ पर ने इसके बारे में वर्णन नहीं किया, सीधा 32 शुभ बराबर 1 वाह होता है और 100 पल बराबर 1 तुला होता है, जो शारंगन ने भी माना है 100 पल बराबर 1 तुला। और यहाँ पर इस बात को लेकर के यहीं आचार्य ने ख़त्म कर दी बात अपनी। तो दोस्तों ये छोटे छोटे डिफरेंस है, ये आपको याद रखना चाहिए। हमेशा पूछ लिया जाता है कि दोनों में अंतर क्या है, लेकिन बहुत डीपली हो जाता है, लोग याद नहीं कर पाते। तो शारंगर के अनुसार कुछ भी याद ना रहे तो शारंगर के अनुसार आप याद रखिएगा ही। तो बेसिक एक चीज़ है जो पीजी में कई बार क्वेश्चन आता है कि चरक ने इस मानव का वर्णन, इसका वर्णन कल्प स्थान में के 12वें अध्याय में, दंती दवंती अध्याय में इसका वर्णन किया है, और शुष्क द्रव्यों के लिए इसका मान बताया है। तो ये कई बार क्वेश्चन पीजी में आता है, इसलिए मैं आपको बता दी, इसको नोट डाउन करके रखें। ये आपको थोड़ी देर के लिए मैं कलिंग मान और समझा देता हूँ। कलिंग मान डिस्प्ले पे देखिए, और कि शारंगर के अनुसार जो कलिंग मान बताया है कि ये गौण सशर्प, इसको 1 यव कहते हैं, 2 यव बराबर 1 गुंजा होता है, 3 गुंजा बराबर 1 वल्ल होता है, 8 गुंजा बराबर 1 माशा होता है, 4 माशा बराबर 1 शाण होता है, 6 माशा बराबर 1 गद्धाण होता है, और 10 माशा बराबर 1 कश होता है, और 4 कश बराबर 1 पल होता है, 4 पल बराबर 1 कुडव होता है। दोस्तों बाकी सब चीज़ें कॉमन का डिफरेंस आया है, एक तो एक गद्धाण बोला है और एक बल्ल। 2 चीज़ें बहुत विशेष रूप से अलग दिख रही हैं हमको, ये 2 डिफरेंस इनमें हमको मिलते हैं। कुछ सामान्य मान जो आपको याद रखनी चाहिए वो आपको डिस्प्ले पे देखिए। 100 पल बराबर 1 तुला होता है, जो क्वेश्चन आता है। 2000 पल बराबर 1 भार होता है, 1 बल बराबर 1 रत्ती या गुंजा होता है, ये आप याद रखिएगा बिल्कुल, 1 बल बराबर। और 1 निष्क बराबर, इसको 3 माशा चरक ने कहा है और 4 माशा सुश्रुत और शारंगा ने कहा है। देखिए मैंने आपको थोड़ी देर पहले वही बता रहा था, 4 माशा माना था, यहाँ पे 3 माशा माना है चरक ने, तो वही चीज़ यहाँ पे विशेष रूप से दी हुई है। और 1 तुला बराबर 5 शेर होता है, जो सुश्रुत ने माना है। तो ये आप पीजी के लिए क्वेश्चन के लिए आप नोट डाउन करके रखिए, याद कीजिए। कई जगह इसमें कुडप पात्र के विषय में आपके पूछ लेते हैं, छोटी टिप्पणी में आता है कुडप पात्र किसे कहते हैं। तो आचार्यों ने कहा है, रंग ने कहा कि लोहे, मिट्टी, बांस और इन सब से मिला करके 4 अंगुल चौड़ा, 4 अंगुल ऊंचा, 4 अंगुल, 4 अंगुल गहरा, तीनों 4 अंगुल होंगे तब जाकर के एक घड़ा बनेगा। तो इसका घड़े का जो इसको बोलेंगे कुडव। तो ये बेसिक रूप से आप याद रखना, इस घड़े को कुडव कहते हैं। तो इसमें जो इतना द्रव्य आ जाए उसको एक कुडव कहते हैं।
तो ये आप विशेष रूप से याद रखिए, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। आप लिख सकते हैं कि कुडप पात्र किसे कहते हैं, तो कितने द्रव्य बनेगा उसे कुडप पात्र कहते हैं। तो ये कई बार क्वेश्चन टिप्पणी में पूछ लेते हैं। दोस्तों कई बार चरक ने एक जगह कहा है कि षोडशिका के बारे में वर्णन किया है। षोडशिका का अर्थ होता है फल का एक पर्याय कहा गया है, जो चरक ने कहा है। दोस्तों अब इसके बाद हम बात करते हैं कि हमको औषधि किस किस मात्रा में, किस किस द्रव्य के साथ कितनी मात्रा में लेनी चाहिए। मान तो हमने पढ़ लिया, अब मान का हम उपयोग कैसे करें, तो वो चीज़ हम अब आगे आचार्य बताते हैं। तो देखिए थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूज़न है, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। तो इसके लिए आचार्यों ने गीली और सूखी औषधियाँ और उसमें द्रव पदार्थ, अगर कोई बाहर से द्रव्य मिलाते हैं तो उसके लिए प्रमाण क्या बताया है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि श्लोक में स्पष्ट है, गुंजा अधिमानस्य आरंभ याम्य द कुडवा विस्तृति द्रव्या शुष्का न द्रव्याणम तन्मानम सम्मितम। यानी इस श्लोक के अनुसार उन्होंने कहा कि गुंजा से लेकर के, इस श्लोक के अनुसार श्लोक कह रहा है कि गुंजा से लेकर कुडव तक जो भी आप औषधि लें उसको समान मात्रा में लेना चाहिए, चाहे औषधि शुष्क अवस्था में हो चाहे आध अवस्था में। अगर आप इतनी मात्रा में किसी भी औषधि को लेते हैं तो उसकी अवस्था जो रहती है समान रहती है। ये एक कंसेप्ट हो गया। अब आर्द्र का मतलब गीला है और शुष्क का मतलब सूखा है, तो ये विशेष रूप से याद रखना। तो जब भी आप इस मात्रा में उपयोग करेंगे तो हमेशा औषधि की समान मात्रा उपयोग करेंगे। लेकिन जब औषधियों की मात्रा बढ़ानी हो, जैसे कि अपन कोई योग बना रहे हैं जिसमें मात्रा ज़्यादा किसी व्यक्ति को देनी है, तो उसका कंसेप्ट थोड़ा सा अलग है। उन्होंने कहा कि जो श्लोक के माध्यम से प्रस्थादिमाना भारत द्विगुणम तथा यतर्व्यावयो मानम तथा तुल्यास्तो द्विगुणम न किंचित स्मृतम। यानी प्रस्थ से लेकर तुला तक, प्रस्थादिमाना भारत से द्विगुणम, प्रस्थ से लेकर तुला तक जितनी भी औषधियाँ हैं, प्रस्थ से लेकर तुला तक जितनी औषधियाँ हैं जो अपन जिस योग में देते हैं, तो वो हमेशा पेशेंट को, एक आचार्यों ने ये कंसेप्ट बताया कि अगर आप ताज़ी औषधि लेके आ रहे हैं तो आपको प्रस्थ से लेके तुला तक ताज़ी औषधियों का मान दूना लेना चाहिए। ये मान की मात्रा है। जैसे आप औषधि की मात्रा बढ़ाते जाएंगे तो आप देखेंगे कि जितना मान बताया गया, जितना दिया हुआ है उससे दुगना ही लेना चाहिए आपको। तो ये एक कंसेप्ट दूसरा दिया। थर्ड कंसेप्ट उन्होंने बताया, उन्होंने कहा तुला से लेके द्रोण तक अगर हम लिक्विड पदार्थ हम ले रहे हैं तो हमें द्रव्य का दुगना लेना चाहिए। लेकिन अगर वही चीज़ हम शुष्क अवस्था में यानी सूखी औषधि ले रहे हैं तो हमको कदापि दुगुनी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि औषधि की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, हम उसको ग्रहण नहीं कर सकते। इसलिए द्रव पदार्थ में, तब जैसे कि एक गिलास भर के अपने दूध पी लिया तो एक उसका जो मान बनेगा, इस तरह से अपन एक मान को डिसाइड कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बेसिक कंसेप्ट है। हमको कम औषधि लेनी है तो उसका मान डिसाइड है, हमको ज़्यादा औषधि लेनी है। क्योंकि देखिए इस कंसेप्ट को आप ऐसे समझिए कि हमको कोई भस्म लेनी है तो हम इतनी मात्रा में लेंगे, यानी गुंजा के लगभग आसपास लेंगे हम किसी भस्म की मात्रा को, हमको वही उसी भस्म की मात्रा को सूर्य टैबलेट की मात्रा में लेंगे तो वो सूट करेगी। लेकिन वही अगर हम चूर्ण की मात्रा में ले रहे हैं तो थोड़ी मात्रा बढ़ जाएगी। उसका भी डोज डिसाइड है कि 3 ग्राम से 6 ग्राम के बीच हमको लेना चाहिए। फिर अगर हम उसको लिक्विड पदार्थ में ले रहे हैं तो हमको एक गिलास भर के लेना चाहिए, या हमको शरबत के रूप में ले रहे हैं तो उसको कितना मात्रा होनी चाहिए, ये मात्रा डिसाइड करते हैं। तो इसलिए हर आचार्य ने पहले से ही इस चीज़ को डिसाइड करके रखा हुआ है। फिर उन्होंने कहा कि अगर बहुत ज़्यादा मेडिसिन, ऐसा नहीं है कि अपन गिलास भर के चूर्ण खा लेंगे या गिलास भर के बहुत सारी टैबलेट्स खा लेंगे, तो वो भी नहीं हो सकता। तो इन्होंने ये बताया कि जब ये सूखी अवस्था में कोई भी, तो आचार्य ने बताया कि तुला से लेकर द्रोण तक सूखी अवस्था में कोई मेडिसिन रहेगी तो आप उसको कभी भी दुगनी मात्रा में नहीं लेंगे, उतनी ही मात्रा में ही लेना है उसको। ये एक डोज देने की बात है। वही चीज़ अपन अगर गीली अवस्था में ले रहे हैं यानी आर्द्र अवस्था में ले रहे हैं तो अपन ज़्यादा मात्रा में ले सकते हैं ताकि बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब हो सके। सूखी अवस्था में अपन उस मेडिसिन को ले ही नहीं सकते, क्योंकि मेडिसिन की मात्रा हम कोई नहीं कह सकता कि आपको इतने सारे पत्ते दे दिए जाएँ आप खा लेंगे। उसी मेडिसिन को आप अगर एक सुरस बना लेंगे तो आप ज़्यादा मात्रा में ले पाएंगे। ये कंसेप्ट है बेसिकली, इसको आप समझिए, ये आचार्य कहना चाहते हैं। छोटी बेसिक चीज़ें भी आचार्यों ने बताई हैं, आप समझिए। नए और पुराने गुण के विषय में बताया, पुराना गुण क्या काम करता है, नया गुण क्या काम करता है। तो पुराना गुण जो है सुपाच्य, लघु, पथ्य, अभिसंधि नहीं करने वाला होता है, दीपन होता है, पुष्टिकारक होता है। नया गुण है जो मधुर होता है, 1 वर्ष पुराना लेखन का काम करेगा, ये पतला करने का काम करेगा। और जो नया गुण है वो मोटापा बढ़ाने का काम करेगा। तो ये बेसिक अंतर 2 गुणों के बारे में आचार्यों ने शारंगर संहिता में बताया गया है। और
ये औषधियों का जो मान है वो एक आचार्यों ने एक अलग से दिया है, किन किन औषधियों को अपन को ताज़ा ही उपयोग करना चाहिए, इनको रख के उपयोग नहीं करना चाहिए। तो आप डिस्प्ले पे देखिए अपना गुलुची कुटुचो वासा कुष्मांडा शतावरी यानी गुलोए कूड़ा अपना अडूसा पेटा शतावरी अश्वगंधा सहचरी शतपुष्पा पसराणी वक्त्या सदैव द्विगुणा नैव कार्यतः। यानी ये औषधियाँ जितनी भी हैं इनको आपको दूना नहीं लेना चाहिए और ताज़ी ही उपयोग करना चाहिए। और आचार्यों ने ये भी एक बात कही है, कोई भी औषधि आप लें तो उसको आप ताज़ा ही ग्रहण करें और ताज़ा ही तोड़ के लाएं और ताज़ा ही उसका उपयोग करें। अगर ताज़ी औषधि नहीं मिलती है, सूखी औषधि मिलती है, तो द्रव्य बनाकर उसको दोगुना कर लें। मतलब सूखी औषधि है उसको अगर लिक्विड पार्ट में बनाकर उसको आधे द्रव्यों से मिला करके उसको दुगनी मात्रा में आप उपयोग करें, तब वो औषधि फ़ायदा करेगी। दोस्तों आशा है कि मान आपको पूरी तरह से समझ में आ गया हो। फिर भी छोटी छोटी बातें हैं जो मानों में शायद छूट गई हों, बहुत मायना फिर भी कोशिश की है मैंने पूरा मान कवर करने की। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में बॉक्स में लिखिए, क्वेश्चन तो पूछिए। अगर मेरे पढ़ाने में भी कोई आपको लगता है कि ये और आपने सर ये चीज़ स्किप कर दी है तो आप बेझिझक मुझको बताइए। मैं कोशिश करूँगा कि इस तरह के और अच्छे वीडियो बना के आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश करूँ, आपके कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करूँ। आप लोग अध्ययन कीजिए, मेरे पुराने वीडियोस देख लीजिएगा। आपको वीडियो कैसी लगी आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और भी मैं रोचक वीडियो आपके लिए बनाता रहूँगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। धन्यवाद।